क्योंकि इमरान ने शहबाज सरकार को अब खुली धमकी दी है। पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सविनय अवज्ञा अभियान की धमकी दी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में परतंत्रता के दिनों में हुआ था, लेकिन अब पीटीआई में वहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगी। सरकार ने नहीं मानी तो अभियान चलाएंगे, यानी बिना कोई हिंसा, बिना किसी वायलेंस का हिस्सा बने हुए सरकार की बातों को नहीं मानेंगे। 9 मई 2003, 26 नवंबर 2024 की घटना की जांच हो। पीटीआई यहां पर यह कह रही है, इमरान खान ऐसा कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इमरान ने शहबाज सरकार को खुली धमकी दे दी है। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो अभी हम इसके लिए एक अभियान चलाएंगे, ऐसा इमरान खान ने कहा है। 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 की घटना की जांच होनी चाहिए। हम आपको वही बता रहे हैं। इमरान ने क्या अपील की है, चलिए बता देते हैं। पूर्व पीएम इमरान खान ने गुहार लगाई है, यानी उनकी जो हालत हो गई है, इसे अपील नहीं, गुहार ज़्यादा बेहतर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इमरान ने अपील कर दी है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो दखल दें। 9 मई की हिंसा सिर्फ और सिर्फ एक साजिश थी, जिसके पीछे कौन कौन शामिल था ये भी उन्होंने कहा है। निर्दोषों को सजा देना मानवाधिकारों का एक उल्लंघन है, यानी जो 25 लोग जिनको सजा दी गई है ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। न्याय के दुरुपयोग पर ध्यान दे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये इमरान खान आज कह रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर में पैसा दे रहे थे आतंकवादियों को कत्लेआम करने के लिए, तब याद नहीं आए थे मानवाधिकार। शहबाज सरकार चुनी सरकार नहीं बल्कि जनादेश चुराई हुई सरकार है। पाकिस्तान में कानून का राज नहीं, तानाशाही कायम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाइए। सरकार, सेना नागरिकों की आवाज़ दबा रही है, ऐसा इमरान खान का यहाँ पर कहना है, जो इमरान खान यहाँ पर अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनन मेरे साथ, मनन द्विवेदी लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। शहबाज सरकार और इमरान में तकरार बढ़ गई है। इमरान की रिहाई को लेकर सियासी बवाल हो रहा है। पीटीआई की धमकी के बाद सरकार घुटनों पर आती भी दिख रही है। क्या दिख रही है? इशारा कर रही है केवल। पीटीआई से चर्चा को शहबाज सरकार तैयार हो गई है। पीटीआई से बात के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। क्या ये एक एस्केप रूट इमरान को देने की तैयारी है? पीटीआई से चर्चा को शहबाज तैयार हो गए हैं, सरकार तैयार हो गई है। क्या सरकार फिर 2023 जैसे उसी हिंसा की उम्मीद तो नहीं करने लगी? बातचीत के लिए बनी हाई लेवल कमेटी मुख्य विपक्षी पार्टी पीटीआई से चर्चा करेगी, और पीटीआई से चर्चा करेगी या फिर इमरान खान को एक एस्केप रूट देने का प्लान तैयार करेगी, वो अलग है। कमेटी में सरकार के वरिष्ठ सदस्य होंगे। इसहाक डार, राणा सनाउल्लाह टीम के सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा और कौन कौन लोग हैं? सीनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ इसके मेंबर बनाए गए हैं, और नवीद कंवर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी इसका हिस्सा बनाए गए हैं। और ये सब पीटीआई से चर्चा करेंगे। इमरान खान के लगातार कैद में बने रहने के बाद जो हालात अब हैं, इस फैसले के बाद उस पर चर्चा करेंगे। मनन द्विवेदी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लगातार, और राणा अली ज़ुहैब भी मेरे साथ पाकिस्तान से आ गए हैं। वेलकम, बहुत स्वागत है राणा अली ज़ुहैब आपका पाकिस्तान से जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। ज़ुहैब साहब, पहले थोड़ा सा वहाँ पर आप हैं तो ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन की ये आपस में लड़ाई चल रही है, या फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें वाकई पीटीआई के खिलाफ जाती हुई दिखाई पड़ी हैं? राणा अली। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये तो पीटीआई और पीएमएलएन की लड़ाई तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, उनको जेल में डाला गया था। वो रिजीम चेंज हुआ, गवर्नमेंट जब नो कॉन्फिडेंस मोशन में इमरान खान को उतारा गया, नेशनल असेंबली से उनको घर भेजा गया, तो उसके बाद शहबाज की गवर्नमेंट बनी। उसके बाद दोबारा से इलेक्शन हुए, इलेक्शन में फिर से शहबाज शरीफ जो है वो हुकूमत में आ गए। तो कहीं ना कहीं पे ये लड़ाई तो जाहिर सी बात है, शहबाज शरीफ अकेले नहीं हैं, उनके साथ जो बाकी हुकूमतें हैं, बाकी हुकूमती जो पार्टीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली ज़रदारी वाली पार्टी जो है वो बड़ी नुमायाँ है, पीपीपी है, पीएमएलएन है, और जो हुकूमती इत्तेहाद है बेसिकली, तो वो सारा एक तरफ है, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके साथ जो अहमद रज़ा, जिनका भी आपने ज़िक्र किया है, उनकी पार्टी जो है वो उनके साथ है।
तो ये लड़ाई तो पावर की है और ये पहले उसी दिन से चल रही है जिस दिन से इमरान खान को असेंबली से निकाला गया है। लेकिन मसला यहाँ पे लड़ाई इसको पॉलिटिकल ये लड़ाई इस वक़्त है नहीं है, पॉलिटिकल हम्म। लड़ाई रह नहीं गई है। हम्म। अब इमरान खान जेल में है चूँकि उसके ऊपर मुकदमात बने हुए हैं। हम्म। इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वो सज़ाएँ हुई हैं और उन्हीं सज़ाओं की वज़ह से वो जेल में है। अभी-अभी जब ये मैं हम आपसे ये बात कर रहे हैं, मैं डिबेट में बैठा था, उससे 2 मिनट पहले ये खबर आई थी कि जो 190 मिलियन पाउंड्स का जो उन पे केस बना था इमरान खान पे, हम्म। उसका भी जनवरी का जो फर्स्ट वीक है उसमें फैसला जो है उन्होंने सुनाया जाएगा। आज कोर्ट ने ऑर्डर किया है। अब ये फैसला जो है वो अल्टीमेटली उनके खिलाफ आएगा क्योंकि उन्होंने हुकूमत का जो पैसा ये गवर्नमेंट का खजाने का पैसा था जो उन्होंने हम्म। इसके साथ खुर्द-बुर्द की हम्म। और उसको मतलब खत्म किया। तो कहीं न कहीं पे गलतियाँ तो इमरान खान से हुई हैं और उन्हीं गलतियों का खमियाज़ा जो है वो आज भुगत रहे हैं। वो जेल में बैठे हैं और जेल में बैठ के उनका जो तज्ज़िया है या उनका नज़रिया है वो ये है कि मेरे ऊपर सियासी केसेस बनाए गए हैं, हम्म। हमारे लोगों को सियासी केसेस में अंदर रखा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल कानून तो कानून है सर, जो कानून तोड़ेगा उसको उसकी सज़ा मिलेगी, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो शहबाज शरीफ है। जो शहबाज शरीफ आज प्राइम मिनिस्टर हैं, इमरान खान के दौर में यही शहबाज शरीफ जेल में थे, यही नवाज़ शरीफ जेल में थे। आज जो सीएम है मरियम नवाज़ साहिबा ये भी जेल में थी। तो हम्म। क्योंकि इनके ऊपर भी केस ऐसा नहीं होता जी मैं बिल्कुल पाक के ऊपर कोई केसेस नहीं है, मैं मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा हम्म। बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। जो एक जेन्युइन चीज़ जेन्युइन केसेस हैं, वही उनके ऊपर बने हुए हैं और उन्हीं की वो सज़ा काट रहे हैं। हम्म। राणा लिजोएब एक चीज़ और समझा दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर बैठकर दिल्ली में बैठकर उन चीज़ों को वहाँ नहीं समझ पा रहे होंगे, शायद वहाँ बेहतर तरीके से उसको एनालिसिस कर पाए उसका। ये आर्मी एक्ट के 5960 के अंडर मामला दर्ज किया गया है। अगर मैं आर्मी एक्ट की बात करूँ तो ज़्यादातर उन मामलों में उसका इस्तेमाल होता है जहाँ पर आर्मी से जुड़े हुए जो वर्दीधारी लोग हैं वो कुछ गलतियाँ करते हैं, फिर उनके ऊपर एक्शन होते हैं। पहली बात तो ये है, यहाँ पर हमको समझाइए कि आखिर इमरान खान इस दायरे में कैसे आते हैं, और दूसरा ये, क्या इसमें डेथ सेंटेंस का पनिशमेंट है, और अगर है तो कितने चांसेस हैं इमरान खान को डेथ सेंटेंस अवार्ड किए जाने के फ्यूचर में? देखिए, ये डिपेंड करता है ट्रायल के ऊपर। लेकिन मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि यही इमरान खान थे, इनके दौर में ही ये मिलिट्री कोर्ट्स बेसिकली जिसका आपने ज़िक्र किया है, तो ये आर्मी की अदालतें जो हैं, ये कायम करने में जो सबसे बड़ा हाथ है, ये बज़ाते खुद इमरान खान का है। इमरान खान की जब हुकूमत थी, तो इन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी हमायत की थी। अब जिस जिस आर्टिकल का आपने ज़िक्र किया, देखें, वो इस वजह से आता है, जैसे आपने ज़िक्र किया कि पहले ये होता था चूँकि ये बाकायदा तौर पर अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट करने के बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको एस्टेब्लिश किया गया और मिलिट्री कोड को एस्टेब्लिश करने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये आर्मी एक्ट जो है उसमें ये चीज़ें जो हैं वो ऐड की गई। जिस पर्टिकुलर आर्टिकल का आपने ज़िक्र किया है उसमें ये बात दुरुस्त है कि जो यूनिफ़ॉर्म के लोग हैं उनको इसका हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन उसमें अमेंडमेंट के बाद ये चीज़ शामिल हो गई कि अगर कोई सिविलियन मिलिट्री से रिलेटेड जो इंस्टॉलेशंस हैं, यानी कि मिलिट्री के अदारों के ऊपर अगर कोई अटैक करता है, तो वो भी इसी ज़ुमरे में आएगा। तो इमरान खान के ऊपर और इनके पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, उनके ऊपर जो इस वक़्त मुकदमात हैं, ये बेसिकली 9 मई वाले दिन जो इन्होंने कोर कमांडर हाउस पे, जीएचक्यू पे और जो शुहदा हैं, हमारे मार्टायर्स हैं, उनके जो स्टैच्यूज़ हैं और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जो अटैक किया था, ये बेसिकली उस अटैक के अगेंस्ट इनके ऊपर मुकदमात हैं और वो मिलिट्री एक्ट के मुताबिक ही हैं। ऐसा नहीं है कि एक ये पिछले दिनों जब ये जी। इनको सजाएँ हुई हैं, तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इसका नोटिस लिया था मैं कि एक सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में मैं कैसे हो सकता है। मैं लेकिन समझ बाकायदा रहा हूं। राणा लिजोएब, आपने बहुत बेहतर तरीके से सामने रखा। फिलहाल अभी समय की थोड़ी सी किल्लत है, मैं माफी चाहूंगा आपसे अभी जुड़ने के लिए, लेकिन अभी रुक कर रहा हूं प्रयागराज का, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ